मध्य प्रदेश की पीएचई मंत्री संपतिया उइके ने पेयजल योजनाओं को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश भर में जल संकट खत्म करने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। मंत्री ने बताया प्रदेश में 29,000 सिंगल विलेज योजनाएं और 147 समूह जल प्रदान योजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से समूह जल योजनाओं को मार्च अप्रैल तक 100% पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। योजनाएं पूर्ण होने के बाद इन्हें सरकार के माध्यम से पंचायतों को हैंड ओवर किया जाएगा, जहां संचालन और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी पंचायत और ऑपरेटर के माध्यम से तय की जाएगी, ताकि लोगों को नियमित रूप से शुद्ध पेयजल मिल सके। मंडला जिले की भौगोलिक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए मंत्री ने कहा कि हेलन परियोजना के तहत सिहोरा, निवास और गीजाडांडी के 182 गाँवों को पानी उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि पथरीले क्षेत्रों के 172 गाँव ऐसे चिन्हित किए गए हैं जहाँ 1000 फीट पर भी पानी नहीं मिलता। खैरी और थमर परियोजनाओं को जोड़कर इन क्षेत्रों का जल संकट दूर किया जाएगा। दूषित पानी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि मीडिया और जनता से मिली शिकायतों को गंभीरता से लिया जा रहा है। जांच के लिए विशेष टीम गठित है और जहां भी गड़बड़ी मिलेगी दोषियों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सरकार को घेर रही है, बजट आने वाला है, तो स्वच्छ जल घर घर तक पहुंचाने के लिए बजट में क्या नया होने वाला है? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि चूँकि हमारे ये भारतीय जनता पार्टी की मंदिर है और इस मंदिर में जिस तरीके से सेल सहयोग के माध्यम से हम सब लोग सरकार के सेवक होने के नाते हम लोग एक सरकार के मंत्री यहाँ पे बैठते हैं और हमारे संगठन के एक पदाधिकारी को प्रतिदिन बैठने का ये सौभाग्य मिलता है, जिसके चलते एक पीएचई मंत्री होने के नाते आज मेरा रोस्टर था और मैं यहाँ पे उपस्थित थी। आपने जैसे कहा कि अभी बजट आने वाली है और उस पर क्या होने वाली है, आपने सही क्वेश्चन किया। जिस तरह से पीएचई मंत्री होने के नाते हमारे पूरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में 29,000 हमारे सिंगल विलेज स्कीम स्वीकृत हुए थे और 147 योजनाएं हमारे समूह प्रदाय योजना स्वीकृत हुए थे, जिसमें समूह प्रदाय योजना हम लोगों को 2027-28 में 100% पूरा करने का लक्ष्य है। और जो हमारा सिंगल विलेज स्कीम थी वो स्कीम हमारे मार्च के एंड अप्रैल तक हमको 100% 2026 तक पूरा करके और हम लोग सरकार को सौंपेंगे और हमारी पंचायतों को सौंपेंगे। जैसे कि अभी नई नीति बनने वाली है, जिस पे अभी बजट पे आपने जैसा कहा कि नई नीति के तहत पे हम लोगों ने जो हमारे सिंगल विलेज इतने स्कीम थे वो स्कीम में 100% काम करके और उनको हम पंचायत को सौंपेंगे। बात उठती थी कि संचालन, संधारण और मेंटेनेंस कौन करेगा, इसका संचालन कौन करेगा, तो अब एक नीति हमारी सरकार लाने वाली है जिसपे हमारी जितने भी सिंगल विलेज स्कीम है अब वो सभी स्कीम हम पंचायत को हैंड ओवर करेंगे और पंचायत के माध्यम से ऑपरेटर उसको ऑपरेट करेगा और जनता जनार्दन को शुद्ध पेयजल, जैसे कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो योजना बनाई थी और हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन पे हम लोग वो योजना को अच्छे से सुचारू रूप से चलाएंगे। जो 147 योजना के माध्यम से जहाँ पे ऐसा लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ पे कोई गांव छूट गए हैं तो उन सभी गांवों को हम लोगों ने सामूहिक नल जल प्रदाय योजना में जोड़ करके और बजट में नई प्रावधान लाएंगे। जैसे कि यदि मैं कहूँ कि मैं मंडला जिले से आती हूँ तो मंडला जिले में भी हमारे चूंकि भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा जिला है और वहाँ पे 3 ही योजना चल रहे हैं और वो भी अभी रनिंग में है। जैसे कि हलोन परियोजना है, हलोन परियोजना के माध्यम से हम लोगों ने 432 गांव को पानी देने वाले हैं जो हमारे रनिंग में है। और हमारे नारायणगंज योजना है तो वो नारायणगंज में 152 गांव को हम लोग पानी देने वाले हैं। चीता खुदरी है जिसमें जबलपुर के सिझोरा जिले को और मंडला जिले के निवास क्षेत्र और बीजाडाड़ी क्षेत्र के लोगों को हम 182 गांव को पानी देने वाले हैं। जो हमारे पठार क्षेत्र हैं जहां पे वाटर लेवल 1000 फीट में भी पानी नहीं आ रहा है, ऐसे गांव को चिन्हित करके हम लोगों ने 172 गांव ऐसे चिन्हित किए हैं जो पठार क्षेत्र का हलोन जो थावर परियोजना से हम लोग सिंचाई के लिए और हमारे जनता जनार्दन को शुद्ध पानी के लिए हम लोगों ने ऐसा प्रावधान किए हैं और जिसका हम लोग डीपीआर बनाए हैं। उस डीपीआर के तहत पे हम लोगों ने अभी बजट में उसको हम लोग शामिल किया है और निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन पे चाहे वो खैरी परियोजना हो या थावर परियोजना है, इन दोनों परियोजना को जोड़ करके चूंकि भौगोलिक परिस्थिति से उबड़ खाबड़ क्षेत्र है जहाँ पे पानी की काफ़ी किल्लत होती है, तो हमारी पूरी कोशिश है हमारे विभाग के अधिकारियों की हमारी और हमारी सरकार की कि वहाँ तक हम लोग प्राथमिकता रखते हुए उन लोगों को पानी देंगे। और ऐसे अन्य क्षेत्र में भी पूरे मध्य प्रदेश के अंदर
मिलकर हम लोगों ने अलग अलग क्षेत्र का ऐसे सर्वे करके, यदि मैं कहूं कि 2 दिन पहले मैं छिंदवाड़ा गई थी, तो छिंदवाड़ा में भी हम लोगों ने वहां के ऐसे 5 योजनाएं हैं जिसको डीपीआर बनाने के लिए तैयार किए हैं और अभी इस बजट में हम लोग जोड़ेंगे। छिंदवाड़ा में एक माचा गोरा है जिसमें 792 गांव को हम लोग पानी देने का काम कर रहे हैं और ऐसे मध्य प्रदेश के अनेक ऐसे जिले हैं जहां पे, यदि मैं डिंडौरी की बात करूं तो डिंडौरी में भी 2 परियोजना है, उसको हम लोग अभी इसमें जो हमारे बजट में हम लोग जोड़ने का काम करेंगे। तो ऐसे पूरे मध्य प्रदेश में जहां जहां ऐसे है वहां पे अब हम सिंगल विलेज स्कीम नहीं स्वीकृत करेंगे। अब हम लोगों ने जहां छूटे हुए क्षेत्र हैं वहां पे सामूहिक बल्क वाटर में हम लोग अब गांव को पानी देंगे और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो मंशा थी उसको हम सब लोग मिलकर के पूरा करेंगे।